हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे फाइंड करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे है सोडियम क्लोरोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट यूज्ड इन टूथपेस्ट इज अ कैटानिक डिटर्जेंट। हमसे ये पूछ रहा है कि जो सोडियम क्लोरोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट है, क्या वो कैटानिक डिटर्जेंट है जिसका उपयोग हम लोग टूथपेस्ट में करते हैं। बच्चों यहाँ तक तो ठीक है कि इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट में करते हैं। बट ये जो मेरा जो सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट है, ये एक कैटाइनिक सॉरी एक क्या है, ये एनायनिक डिटर्जेंट है। ठीक है, क्या है? एक एनायनिक डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट। ठीक है, यदि इसका हम लोग फॉर्मूला देखें, यानी कि इसका मोलिकुलर फार्मूला यदि लोग देखें, तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, हमें कुछ क्या होगा, इस तरह से देखने को मिलेगा यहाँ पे। इस तरह से इसको हम आगे कर दें, C12H25, यानी कि ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, जो एक क्या है, एनाइनिक डिटर्जेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एनाइनिक पार्ट यहाँ पर लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एनाइनिक डिटर्जेंट कहते हैं। तो बच्चों, इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं? टूथपेस्ट में करते हैं। में करते हैं, टूथपेस्ट में करते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन हो रहा है, ये ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। यानी कि ऑप्शन मेरा क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं कि सोडियम लोराइल सल्फेट फॉर्म्स एन इनसोल्यूबल स्कैम विथ हार्ड वाटर। यहाँ पर देखा जा रहा, पूछा जा रहा है बच्चों कि जो सोडियम लोराइल सल्फेट है, क्या वो हार्ड वाटर के साथ कुछ इनसोल्यूबल मतलब पीपीटी देता है। तो बच्चों, ये जो सोडियम लोराइल सल्फेट है, ये एक क्या है, एक डिटर्जेंट है। ठीक है, सोडियम लोराइल सल्फेट मेरा क्या है, एक डिटर्जेंट है। वो कैसा डिटर्जेंट है? ये भी एक तरह का एनायनिक डिटर्जेंट है, एनायनिक डिटर्जेंट है। ठीक है, ये भी क्या है, एनायनिक डिटर्जेंट है। ये बच्चों क्या होता है, चूंकि हम लोग को पता है जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर में हार्ड वाटर में क्या होते हैं, मेनली कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं, यानी कि इसके क्लोराइड या फिर सल्फेट मौजूद होते हैं। तो ये क्योंकि ये हमारा क्या है, एक डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट होता है बच्चों, ये मतलब इनसोल्यूबल साल्ट नहीं बनाता है। तो कह सकते हैं कि जो डिटर्जेंट होते हैं वो डू नॉट फॉर्म डू नॉट फॉर्म्स इनसोल्यूबल इनसोल्यूबल क्या कह सकते हैं, इनसोल्यूबल मास या फिर इनसोल्यूबल पीपीटी। यानी कि ये क्या करते हैं, ये इनसोल्यूबल नहीं बनाते, यानी कि सोल्यूबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग हार्ड वाटर में भी डिटर्जेंट अच्छे से झाग दे पाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं कि मेरा जो सी में है, सी क्या कह रहा है कि सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इज अ पॉपुलर कैटाइनिक डिटर्जेंट यूज इन अ हेयर कंडीशनर। बच्चों, ये जो मेरा है सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम कैटाइन सॉरी ब्रोमाइड, ये एक तरह का कैटाइनिक डिटर्जेंट है। एक तरह का क्या है, कैटाइनिक डिटर्जेंट है। तो इस हिसाब से मेरा ये क्या हो रहा है, ऑप्शन सही हो रहा है। यदि इसके हम लोग मतलब मोलिकुलर फार्मूला को यदि देखें, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों, यहाँ पे तो यदि हम लोग देखें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, CH2 17। ये चूँकि ये क्या होता है, टर्सरी सॉरी क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट होता है, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट होता है। सही है, ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, सिटाइल टाइमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, जो कि एक कैटाइनिक डिटर्जेंट होता है बच्चों। क्या होता है? एक कैटाइनिक डिटर्जेंट होता है, एक कैटाइनिक डिटर्जेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट स्टेटमेंट मेरा क्या है, कम्प्लीटली सही है। और इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, हेयर कंडीशनर में करते हैं। अब यहाँ पर डी है, डी में बच्चों क्या पूछा जा रहा है कि नन आयनिक डिटर्जेंट आर फॉर्म्ड व्हेन पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल रिएक्ट विथ एडिपिक एसिड। बच्चों, ये जो नन आयोनिक नन आयनिक जो डिटर्जेंट होते हैं, उनमें क्या होता है बच्चों, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नो चार्ज या फिर नो आयन, कोई भी चार्ज नहीं होता, कोई भी आयन उसमें मौजूद नहीं होते हैं। तो बेसिकली देखा जाता है कि जो नन आयनिक डिटर्जेंट होते हैं बच्चों, वो किससे बनाया जाता है, वो जनरली बनाया जाता है इथाइलिन पॉली इथाइलिन और सॉरी पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल
और क्या करते हैं, एडिपिक एसिड के जगह पे हम लोग क्या लेते हैं, अस्टेरिक एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं? अस अस्टेरिक एसिड को हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। तो जिसके मिक्सचर से, यानी कि इसके मिक्सचर से, यानी कि हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक कह सकते हैं नॉन आयनिक डिटर्जेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीग्लाइकोल स्टेरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीग्लाइकोल स्टेरेट, जो कि क्या है, एक नॉन आयनिक डिटर्जेंट है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग के पास जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है बच्चों, वो क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी जो है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी ये जो सारे स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है। हमारा जो ऑप्शन सी है करेक्ट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।